नमस्कार मित्रों, देव उठानी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन विष्णु भगवान ने वृंदा, जो तुलसी के रूप में पैदा हुई थी, उसके साथ विवाह भी किया था। तो इन सब की आपको बधाई। अब मैं ज्योतिष का अगला भाग आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य जब कर्क राशि में होता है, कर्क राशि से धनु राशि तक जब वो चलता है तो वो दक्षिणायन होता है। आपने सुना होगा कि सूर्य दक्षिणायन हो गया या सूर्य उत्तरायण हो गया। और मकर से लेके मिथुन तक जब वो चलता है तो उत्तरायण होता है। अर्थात आजकल जैसे सूर्य दक्षिणायन है, इसका मतलब सूर्य करीब करीब वृश्चिक या धनु राशि के आसपास है। जैसे ही वो मकर में जाएगा सूर्य उत्तरायण हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे लोग कहते हैं भाई सूर्य दक्षिणायन है उत्तरायण है, तो आपको पता चलना चाहिए कि सूर्य उत्तरायण में चल रहा है या दक्षिणायन में चल रहा है। जनरली बरसात में सूर्य जो है उत्तरायण में आ जाता है, तो वही होने वाला है। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था मैं लग्न जो है, लग्नों के बारे में कौन सा लग्न किस तरह का होता है यह बताने का कष्ट करूँगा। जैसे सूर्य मान लीजिए मेष लग्न में है, क्योंकि जो यहाँ पर होगा वही लग्न कहलाएगा। जो सुबह सूर्य जब 5:30 बजे सूर्य जहाँ होता है या जिस समय बच्चा पैदा होता है, उस समय सूर्य जिस स्थिति में होता है वही लग्न होता है, उसी को लग्न कहा जाता है। तो अब जैसे मेष लग्न है, मेष लग्न का जातक जो है वे तो लंबा होता है, गोरा चिट्टा होता है। वो लंबा होता है, गोरा चिट्टा होता है। वो बचपन में दुबला पतला होता है, लेकिन आगे जाके उसकी सेहत अच्छी हो जाती है। वो क्रोधी होता है, क्योंकि उसका स्वामी मंगल है। अब मंगल होने से वो क्रोधी होता है, गुस्से में आ जाता है, जरा की बात पे उत्तेजित हो जाता है। लेकिन बहुत बुद्धिमान होता है, ताकतवर होता है, सहनशील होता है। लेकिन क्रोध बात है ही, लेकिन सहनशील है। और जिस काम को ठान लेता है उस काम को पूरा करने की कोशिश करता है। मेष लग्न जो है चर राशि है। चर राशि होने की वजह से वो एक काम को करते करते दूसरा काम भी पकड़ लेता है। 2 कामों को एक साथ पकड़ लेता है और कई बार वो काम जो है उनको छोड़ के नया काम शुरू कर देता है। ये लोग जनरली प्रभावशाली होते हैं, स्वच्छंद प्रवृत्ति होते हैं। इनकी प्रकृति स्वच्छंद होती है और ये स्थिर नहीं रह सकता। ये अगर होगा तो कभी इधर घूमेगा, कभी एक काम करेगा, कभी दूसरा काम करेगा, कभी बिजनेस करना कर देगा, कभी पढ़ाई शुरू कर देगा। मतलब एक काम पर टिके नहीं रहते, ये आगे बढ़ते रहते हैं। ये जनरली ज़्यादातर प्रकाशक या इंजीनियर या सर्जन या फौज में भर्ती हो जाते हैं और ये सफल व्यापारी भी बनते हैं। व्यापारी बहुत बढ़िया बनते हैं। ये व्यापार करें तो बहुत उन्नति करते हैं। इनको थोड़ा सा अग्नि का, आग से इनको भय रहता है, चोटों का खतरा रहता है और ये कई बार मानसिक तौर से बीमार हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि ये समझ नहीं पाते कि मैं ये एक काम कर रहा हूँ, फिर दूसरा काम कर रहा हूँ, फिर तीसरा काम पकड़ लिया। उससे क्या होता है, इनके दिमाग पे बोझ होता है, बोझ बढ़ जाता है और बोझ बढ़ जाने से मस्तिष्क हो जाते हैं।
तो मैंने आपको बताया इनको अग्नि भय भी होता है, दुर्घटना भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। इनके लिए सूर्य, गुरु और मंगल, सूर्य, गुरु और मंगल इनके साथ हों तो ये बहुत शुभ हैं। और बाकी ग्रह जो है बेकार है, चंद्रमा सम हो जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, सर्जन बन सकते हैं, फौज में कुछ लाइन पे जा सकते हैं। इनको राजनीति करने का भी शौक होता है, राजनीति में दिए जा सकते हैं। तो ये वृष राशि का आपको अंदाजा इससे लग सकता है, मेष राशि का अंदाजा इससे लग सकता है। अब वृष राशि के बारे में सोचिए। वृष राशि के लोग जो है ठिकने करके होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते, वे ठिकने करके होते हैं, लेकिन उनका शरीर पुष्ट होता है और जैसे जैसे समय बदलता है, उम्र बढ़ती है, वे थोड़ा मोटे हो जाते हैं, मोटे और थुलथुल हो जाते हैं। इनके होंठ भी मोटे होते हैं और आंखें जो है मिले जुले रंग की होती है, चमकती हुई आंखें होती हैं, कभी चमकती लगती हैं, कभी लगता है जैसे आंखों में पानी ही नहीं है। उनके होंठ भी मोटे, थोड़े से मोटे होते हैं। वे बहुत समझदार होते हैं, विद्वान होते हैं और इनकी आंखें बड़ी बड़ी भी होती हैं, माथा बड़ा होता है, काफ़ी चतुर आदमी होते हैं, ये बहुत चतुर होते हैं। लेकिन ईर्ष्या भी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। चतुर होने के अलावा ईर्ष्या भी बहुत जल्दी करते हैं। ये किसी की संपत्ति देख के खुद उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, या किसी की उन्नति देख करके ईर्ष्या करने लगते हैं। तो इनका ये स्वभाव जो है, ये शक्तिवान भी होते हैं, ताकत भी होती है इनमें, और बुद्धिमान बहुत होते हैं। इनकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ये बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस ये करें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये आकर्षक भी होते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, बातचीत करने में बहुत मीठे होते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते। लेकिन हाँ, एक चीज़ है इनमें, अगर कोई इनको बहुत छेड़े, बार बार छेड़ता रहे, बार बार छेड़ता रहे, बार बार कुछ ना कुछ बोलता रहे, तो वे इतना गुस्सा हो जाते हैं कि फिर उनको रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। ये इनका स्वभाव होता है। तो इसलिए इनके बारे में कोई बात करनी है, इनसे बात करनी है तो बहुत शांति से बात कीजिए, उनकी बातें सुनिए। ये अपनी बातों को किसी भी थोपते नहीं है, ये दूसरे भी सुनते हैं, अपनी भी सुनाते हैं। ये जनरली कॉस्मेटिक्स, भवन निर्माण, मकान बनाना है, और खेती करना, जानवरों को पालना, ये काम ही ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। इनको गले के और आँखों के रोग ज़्यादा हो जाते हैं। इनको एक तो गले के रोग होते हैं और एक आँखों के रोग हो जाते हैं। सूर्य, बुध और शुक्र इनके मित्र होते हैं। क्योंकि इनकी राशि तुला है, ये तुला लग्न होता है। तुला लग्न इनका राशि स्वामी शुक्र है, तो शुक्र की वजह से शुक्र के जितने मित्र हैं वही मित्र इनके होते हैं। सूर्य इनके लिए समान है, वो ना इधर ना उधर, तो ये लोग इनको होते हैं। और चंद्र, मंगल और गुरु, चंद्र, मंगल और गुरु ज़्यादातर बुरा फल देते हैं। अगर चंद्रमा की दृष्टि वहाँ है या गुरु की दृष्टि है तो फल में अंतर हो जाता है। ये मैं इंडिपेंडेंट बता रहा हूँ कि सिर्फ शुक्र वहाँ बैठा हो, शुक्र का है, शुक्र कहीं भी बैठा हो, लेकिन शुक्र उसका स्वामी है, उस पर बुरी ग्रहों की दृष्टि होगी तो बुरा फल देगा, नहीं तो वो अपना फल जो मैंने बताया इस तरह से देगा। अगर मिथुन लग्न यानी 3 नंबर का लग्न, अगर वो लग्न बन गया, वो लग्नेश बन गया, तो उसका फल जो है
उसका कद भी लंबा होता है और थोड़े बचपन में थोड़े दुबले होते हैं, लेकिन आगे जाके अच्छे उनका स्वस्थ हो जाते हैं। इनकी आंखें सुंदर होती हैं, नाक छोटी होती है और प्रसन्न रहने वाले होते हैं। इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। वे कभी काफ़ी चंचल हो जाते हैं, मीठा बोलते हैं और स्पष्ट वक्ता होते हैं। साहित्य, कला, खेलों का शौकीन, ये सारी बातें इनमें होती हैं। तो ये अचानक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। इनकी बुद्धि और सोच समझ तीव्र होती है। इन्हें घूमने का शौक होता है। अब घूमते समय ये बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये धोखा खा सकते हैं। किसी से बात करते हैं, किसी की बातों में जल्दी आ जाते हैं, तो इनको उसमें सावधान रहना चाहिए कि इमीडिएटली किसी की बातों से ना आ जाए। ये मैकेनिकल इंजीनियर, साइंस, संपादन, लेखक, प्रचार प्रसार विभाग, अध्यापन, क्रय विक्रय, संगीत और खेल कूद के ये भी शौकीन होते हैं। ये जनरली वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, कंपनी मैनेजर और बैंकिंग से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। ये इस मामले में बहुत चतुर होते हैं और उसी तरह से काम करते हैं। इनको जनरली फेफड़ों के रोग होते हैं, स्नायु संबंधी रोग हो जाते हैं और इनका भाग्योदय बहुत देर में करीब 22 या 32 साल में होता है। इनके लिए बुध शुक्र शुभ होते हैं और सूर्य मंगल गुरु अशुभ होते हैं। अगर सूर्य 3 नंबर में अगर गुरु बैठा हो, कोई और बैठा हो, तो वो ये फल जो मैंने बताए हैं उनमें कमी आ जाती है। वैसे गुरु ये बुध अलग से बैठे हैं तो अच्छा फल भी देते हैं, लेकिन अगर वहीं दृष्टि है, लगन पे दृष्टि है या बुद्ध पे दृष्टि है, तो थोड़ा सा फल गड़बड़ा जाता है। अब कर्क लग्न के विषय में आपको बताता हूँ। अगर कर्क लग्न है तो उसका कद मध्यम होता है, शरीर गौरवर्ण, सुंदर, मुख और सुगठित शरीर होता है। वे पेट के बीमार होते हैं, पेट की बीमारी उनको होती है। वे गतिशील होते हैं, अस्थिर स्वभाव के होते हैं। कर्क क्यों होते हैं? क्योंकि वो चर लग्न है। चर लग्न वाले एक जगह कभी नहीं बैठ सकते। वो कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी ऐसे जाओ, कभी उधर जाओ, ऐसे करते रहते हैं। ये इनकी आदत हो जाती है। ये बहुत भावुक होते हैं, बुद्धिमान तो होते हैं लेकिन बहुत भावुक होते हैं, परिश्रमी भी होते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन क्योंकि इधर उधर भागने दौड़ने के चक्कर में उनका सारा परिश्रम बेकार हो जाता है। ये समय को देखकर अपने आप को बदल लेते हैं। अगर मान लीजिए आप गुस्से वाले हो तो ये चतुराई से काम करेंगे। आप थोड़ा ढीले हो तो उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। ये चतुराई से काम करते हैं। जब बोलना शुरू करते हैं तो बहुत बोलते हैं, ईमानदार भी बहुत होते हैं और वादे के पक्के होते हैं। मगर ये वादे के बहुत पक्के होते हैं। ये एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। ये राजकीय सेवा, डॉक्टर, नेता, मंत्री, अध्यापक, नाविक आदि बन सकते हैं। इनको पेट के रोग, हृदय रोग और मूत्राशय संबंधी रोग ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इनके लिए मंगल, चंद्र और गुरु शुभ होते हैं, बुध, शुक्र और शनि अशुभ होते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही करूँगा, क्योंकि 3 ग्रहों के बारे में आपको बता दिया है, 3 लग्नों के बारे में। उम्मीद है आपने इसको याद कर लिया होगा, आप नोट कर सकते हैं इसको। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा
कि लहरी की एसेंडेंस, अगर आप उसे कहीं ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए मैं जगह बताता हूँ। वो है रंजन पब्लिकेशन। रंजन पब्लिकेशन, 16 अंसारी रोड, नई दिल्ली 2। इस पते पर अगर आप उनको लेटर भेजें, उनसे बात करें, तो आपको वो किताब मिल सकती है। या पंचांग ले लीजिए। पंचांग तो मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है हमें उस तरफ आना है जहाँ ये सारी बातें आपको पंचांग से समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उत्तरायण का है कैसा, उत्तरायण कैसे कब होता है, दक्षिणायन कब होता है, ठीक है। उसमें फिर उत्तर गोल, दक्षिण गोल ये भी है। ये सारी चीज़ें पंचांग में दी हुई रहती हैं और आप वहाँ से इनको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद है आज का कार्यक्रम मेरा आपको पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 दिन में आपको ये सारी चीज़ें लग्नों के बारे में बता दूँ। उसके बाद सूर्य किस राशि में है, सूर्य फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है, फोर्थ हाउस में कहाँ है, तो और इन हाउसों में वो क्या फल देगा ये भी देखना है। क्योंकि मान लीजिए आपका जैसे मंगल है, मंगल प्रथम भाव में है, अपनी राशि में बैठा है, तो वो क्या फल देगा, वो मैंने आपको बताया लग्न का। दूसरी राशि में होता तो क्या फल देता, बृहस्पति राशि में, उसमें क्या फल देता। फिर तीसरी राशि में होता तो क्या फल देता, चौथे घर में होता तो क्या फल देता। इस तरह से अलग अलग घरों में क्या फल देते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो जिससे आप कम से कम कुंडली देखना सीख जाएंगे। या कुंडली बनाना तो आपने सीख लिया, आप कुंडली देखना भी सीख जाएंगे। जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो सारी चीज़ सामने आ जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करने की कोशिश करें, और कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।